स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसके तहत पाकिस्तान के 9 ठिकानों को टारगेट बनाया गया और वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसकी तस्वीरें सुबह से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर कवरेज भी दिखा रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी जगह की जहां पर यह खबर सामने आ रही है कि लश्कर-ए-तैयबा के जो हेड है यानी हाफिज सईद, उनका जो मेन ठिकाना था मरकज-ए-तैयबा, वहां पर 26/11 के जो आतंकी था यानी अजमल आमिर कसाब, उसने ट्रेनिंग वहां पे ली थी और इसके साथ ही 10 और लोग थे जिन्हें ट्रेनिंग वहां पर दी गई थी। आपको बता दें कि इसमें यह भी नाम सामने आ रहा है कि अलकायदा के जो टेररिस्ट है ओसामा बिन लादेन, उन्होंने 10 मिलियन रुपीस दिया था इस मरकज-ए-तैयबा को बनाने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, और वहां पर जो चीजें उन्हें चाहिए, चाहे वो गेस्ट रूम हो, चाहे तरह तरह की ट्रेनिंग के लिए जो भी चीजें अवेलेबल करानी थी, वो रुपयों की मदद से वहां पर वो बनाया गया था मरकज-ए-तैयबा। इसके जो बता दें कि मेन इसका जो सरगना था वो हाफिज सईद था और उसने यहाँ पर कई आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी, जिस पर लगातार खबरें सामने आ रही थी। और हाफिज सईद के ठिकानों का भी जो पता लगाया जा रहा था, ये भी सामने आता है कि हाफिज सईद इसका जो ऑपरेट करता था और इस तहत वहाँ पर 26/11 के जो मेन आतंकी था यानी अजमल आमिर कसाब, उसे वहाँ उसने ट्रेनिंग दी थी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बाकायदा स्टेटमेंट है डेविड कोलमैन की। अब बात करते हैं मरकज-ए-तैयबा, जहां पर लश्कर-ए-तैयबा के जो मेन सरगना है यानी हाफिज सईद, उसने इसको 2000 में इस्टेब्लिश किया था। इसके साथ ही यहां पर जगह जो ट्रेनिंग दी जाती थी वो अल्मा मैटर, यानी जो उन्हें फिदाइन हमला करना होता था, चाहे ब्रेन वॉश करना होता था, चाहे टेररिस्ट का जो उन्हें तैयार करना होता था, खाका बनाना होता था, वो यहीं पर ली जाती थी ट्रेनिंग। और इस तरह से मासूम लड़कों को वहां पर लाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें तैयार किया जाता था किस तरह से आगे उन्हें अटैक करना है। इस कड़ी में आपको बता दें कि जो ये कॉम्प्लेक्स है यानी मरकज-ए-तैयबा जो है वो 82 एकर्स में फैला हुआ है, जिसमें मदरसा है, मार्केट है, रेसिडेंशियल एरिया है और इसके साथ ही आपको बता दें कि स्पोर्ट्स फैसिलिटी, फिश फार्म एंड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर 82 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें ये तमाम चीज़ों का रखा गया है बाकायदा, ताकि किसी को भनक तक ना लग सके और किसी को कोई पहचान ना हो सके कि वहाँ पर किस तरह की क्या चीज़ें होती है। मदरसा के नाम पर यानी वहाँ पर एक पढ़ाई लिखाई के नाम पर इस तरह से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था, जिसका ये खुलासा जो डेविड कोलमैन है उसने किया था। बता दें कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें आर्म्स यानी हथियार, फिजिकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज, जो भी उनको मतलब फिजिकल गतिविधियां, क्योंकि आतंकी है, इंट्रूडर्स है, वो घुसपैठ करते हैं, तो इसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है कि फेंसेस काट के, चाहे फिर वो गुफा बना के अंदर दाखिल होना हो, बॉर्डर क्रॉस करके होना हो, या फिर फिदाइन हमला करने जैसी तमाम ऐसी चीजें वहां पर सिखाई जाती थी। ताजुब की बात यह है कि इस मरकज में लगभग 1000 स्टूडेंट्स हर साल अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। आप सोचिए ये तादाद कितनी बड़ी है और ये 1000 लोग देश विदेश में जाकर इस तरह से हमले को अंजाम देते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में किस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया गया, इसके पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, अब 26/11 की बात कर ले, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो पाकिस्तान के टेररिस्ट ने इस तरह से अंजाम दिया था। और ये सभी कहीं ना कहीं लश्कर-ए-तैयबा के जो सरगना है यानी हाफिज सईद, उनके ही ये चेले चपेटे थे जिन्हें वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बता दें इसे दौरा-ए-रिबाफ के नाम से जाना जाता था। इस मरकज में तमाम तरह की ट्रेनिंग होती थी, जहां पर आतंकी अपनी तरह तरह की ट्रेनिंग लेते थे और इसके बाद वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए वहां से निकलते थे। हर साल वहां पर 1000 की तादाद में रजिस्ट्रेशन होता था और ऐसे में आप सोचिए कि यंगस्टर्स, यूथ को इस तरह से टारगेट किया जाता था और उन्हें तैयार किया जाता था कि बाहरी देशों में कैसे क्या उन्हें अंजाम देना है, किस तरह से टारगेट को पूरा करना है। 26/11 का जो आतंकी मेन अजमल आमिर कसाब जो पकड़ा गया था, उसकी ट्रेनिंग भी इसी मरकज-ए-तैयबा ने की थी। 2000 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था और जो ओसामा बिन लादेन है उसने 10 मिलियन रुपीस इसे स्पॉन्सर किए थे ताकि
वो वहाँ पर मरम्मत हो सके, वो अच्छे से बन सके, ताकि वो ट्रेनिंग सेंटर एक इंस्टीट्यूट की तरह लगे, बाकायदा जैसे स्कूल कॉलेज होता है उसी तरह से वो चीज़ें वहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी और जहाँ पर लोगों को इस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही थी। बता दें, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों को टारगेट किया था, जिसमें बहावलपुर 100 किलोमीटर इनसाइड, यानी जो एयर स्ट्राइक की गई थी वो 100 किलोमीटर इनसाइड हुई थी, वहां जाकर, यानी पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के दायरे में ये चीजें हुई, जहां पर उसे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। दूसरा नाम आया है मुरुद के, जहां पर 30 किलोमीटर की रफ्तार, 30 किलोमीटर अंदर जाकर ये तमाम चीजें वहां पर एयर स्ट्राइक की गई है, यानी वहां पर भी काफी चीजें जो नुकसान हुई होगी पाकिस्तान की, जो खबरें सामने आ रही है। इसके साथ ही गोलपुर है, सवाई कैंप है, बिलाल कैंप है, कोटली कैंप है, बरनाला कैंप है और सरजाल कैंप। ये तमाम ऐसे नाम हैं जो भारत ने टारगेट किया था और इन 9 ठिकानों को टारगेट करके वहां पर एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें कई की हताहत होने की खबरें हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान से कई ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से वहां का मंजर इतना खौफनाक रहा है।